ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की जिन वाणी को ध्याय सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान के परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की नई छह ढाला के 5वीं ढाल का 12वें नंबर का छंद है। उसकी 2 लाइनें पढ़ करके कुछ आपके लिए तत्व का उपदेश दिया जाएगा। शुद्ध नयाश्रित आत्म ज्योति से बोलो प्रथम शुक्ल सध्यान दूजे शुक्ल ध्यान से तब ही प्रकटे केवल ज्ञान। यह मुनि महाराज के जीवन चरित्र का वर्णन करते हुए मुनि महाराज की ही ध्यान की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए यह बताया जा रहा है कि इस संसार में कोई भी जीव जब मुक्त होता है तो वह पहले केवल ज्ञान प्राप्त करता है और केवल ज्ञान की प्राप्ति बिना श्रमण बने बिना मुनि बने नहीं होती है। पिछले छंदों में जो मुनि महाराज के जीवन चरित्र का वर्णन किया, उनके मूल गुणों और उत्तर गुणों के बारे में वर्णन किया, व्यवहार धर्म ध्यान और निश्चय धर्म ध्यान का वर्णन किया, वह सब मुनि महाराज के जीवन के अभिन्न अंग हैं। मुनिराज का जीवन हमेशा इसी तरह के व्यवहार धर्म ध्यान और निश्चय धर्म ध्यान के साथ चलता रहता है। कभी जब यह समय आता है जब वह श्रेणी के सन्मुख होने का समय होता है, उत्कृष्ट संघनन होता है, तब वह शुक्ल ध्यान की
स्थिति भी बनती है। पंचम काल में शुक्ल ध्यान की स्थिति नहीं बनती, लेकिन उस शुक्ल ध्यान के बारे में हम जान सकते हैं जो शुक्ल ध्यान केवल ज्ञान का कारण होता है। पंचम काल में मुनि महाराज दोनों तरह का धर्म ध्यान करते हुए छठवें सातवें गुणस्थान में निरंतर झूलते हुए विचरण करते हैं, और वह दोनों तरह का धर्म ध्यान व्यवहार रूप भी होता है और निश्चय रूप भी होता है। आज इस पंचम काल में इतना भी कर पाना बहुत दुर्लभतम है। व्यवहार धर्म ध्यान और निश्चय धर्म ध्यान की इस प्रैक्टिस के उपरांत ही यह शुक्ल ध्यान की परिणति आती है। और उस शुक्ल ध्यान में मुख्य रूप से क्या होता है वो यहां पर आपको एक लाइन में बताया जा रहा है। शुद्ध नयाश्रित आत्म ज्योतिषे प्रथम शुक्ल सध्यान। जब पहला शुक्ल ध्यान होता है तो वह शुद्ध नय का आश्रय लेकर के अपनी आत्म ज्योति को निरंतर एकाग्र चित्त होकर के अपने ध्यान का विषय बनाते हैं। शुद्ध नय का आलम्बन लेना उन्हीं लोगों के लिए संभव होता है जो निर्ग्रंथ होते हैं, वीतराग होते हैं और निरंतर प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान में विचरण करते हैं। उन्हीं के लिए यह शुक्ल ध्यान की योग्यता बनती है और उन्हीं के लिए शुद्ध नय का आलम्बन लेने का प्रमुख रूप से भाव बनता है। शुक्ल ध्यान में शुद्ध नय की प्रमुखता होती है। आपने अभी तक दो नय सुने होंगे, व्यवहार नय, निश्चय नय। कभी सुना होगा द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय। आज आपको दो नय और बताता हूं, एक अशुद्ध नय और एक शुद्ध नय। अशुद्ध नय का मतलब जो अशुद्ध जीवों के बारे में वर्णन करता रहे, जीवों के अनेक प्रकार के भावों का वर्णन करे, उसको जाने, उस अभिप्राय को बताने वाला जो नय है वह अशुद्ध नय कहलाता है। जो नय जीव के केवल शुद्ध स्वभाव का वर्णन करे, जीव की केवल एक आत्म ज्योति का ही अभिप्राय अपने सामने रखे, उसे शुद्ध नय कहते हैं। जब आप तत्व का ज्ञान करते हैं तो आपको 7 तत्वों के बारे में बताया जाता है, कहीं कहीं 9 तत्वों के बारे में भी बताया जाता है। उन तत्वों में सभी प्रकार के तत्व आते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा आदि। लेकिन उन तत्वों का जब तक ये वर्णन किया जाता है तब तक भी इस नय को अशुद्ध नय कहा जाता है, क्योंकि अशुद्ध नय से अनेक विकल्प उत्पन्न होते हैं। जो जीव के अनेक विभाव स्वभाव हैं, उनका जितना भी वर्णन होता है वह सब अशुद्ध नय के माध्यम से होता है। और जीव के केवल स्व स्वभाव का जहां वर्णन होता है वो शुद्ध नय के माध्यम से होता है। जब आप तत्वार सूत्र से 7 तत्वों का वर्णन सुनते हैं तो वो भी अशुद्ध नय का वर्णन है। जब आप जीव के मार्गणा स्थानों का, गुण स्थानों का वर्णन सुनते हैं तो वह भी अशुद्ध नय से वर्णन होता है। जब आप जीव के अनेक संक्लेश परिणाम, विशुद्धि परिणामों का वर्णन सुनते हैं तो वह भी अशुद्ध नय से होता है। जब आप जीव के अनेक कषाय अध्यवसाय स्थान, योग अध्यवसाय स्थानों को जानते हैं तो वह भी जीव के अशुद्ध नय से ही वर्णन किया जाता है। शुद्ध नय से केवल एक आत्म तत्व का वर्णन होता है। अथ शुद्ध नयायत्तम प्रत्यक ज्योतिश्चकास्ति तत् नव तत्व गतत्वेपि यदेकत्वम न मुंचति। आचार्य कहते हैं शुद्ध नय के अधीन एक आत्म ज्योति होती है जो सब तत्वों से बिल्कुल पृथक प्रतिभाषित होती है।
उस आत्म ज्योति का आलंबन लेना जो 9 तत्वों में चली जाने पर भी अपनी एकत्व परिणति को नहीं छोड़ती। वह आत्म ज्योति शुद्ध नय के आश्रित होती है और वह जब शुक्ल ध्यान की परिणति आती है तब जीव को सभी प्रकार के तत्वों को भी भुला करके केवल एक आत्म तत्व पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। शुक्ल ध्यान में न हमें आश्रव तत्व देखना है, न बंध तत्व देखना है, न संवर देखना है, न निर्जरा देखनी है। क्या देखना है? न अजीब देखना है, न मोक्ष देखना है, सिर्फ देखना है शुद्ध जीव तत्व। तो वह शुद्ध जीव तत्व का जो स्वभाव है वह आत्म तत्व के आश्रित जो आत्म ज्योति जहां पर प्रमुख रूप से ध्याई जाती है वह ही अभिप्राय शुद्ध नय का अभिप्राय कहलाता है और वही शुद्ध नय आश्रित आत्म ज्योति कहलाती है। आप लोग जब भी समय सार आदि ग्रंथ पढ़ते हैं तो इस शुद्ध नय का वर्णन आपको पढ़ने को मिलता होगा, सुना भी होगा कभी, लेकिन यह आपके केवल सीखने पढ़ने के लिए है। इस शुद्ध नय के आश्रित आपकी परिणति नहीं बन सकती। आचार्य समय सार की टीका में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वीतराग हुए बिना, प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान में आए बिना और बहुत अगर फिर भी थोड़ा सा और पीछे ले लिया जाए तो देश संयत गुणस्थान तो कम से कम होना ही चाहिए, तब आपको यह शुद्ध नय का कुछ आभास हो सकेगा। अविरत सम्यक दृष्टि जीव शुद्ध नय के गुणगान तो गा सकता है, शुद्ध नय की जानकारी तो रख सकता है, लेकिन वह शुद्ध नय का आश्रय लेकर के अपनी आत्म ज्योति को 9 तत्वों से पृथक देख नहीं सकता। 9 तत्वों के बीच में वह एकत्व परिणति को प्राप्त कराने वाली स्थिति केवल मुनि महाराज की शुक्ल ध्यान के निकट आने पर बनती है और वह शुक्ल ध्यान तब बनता है जब हम निश्चय धर्म ध्यान में लीन होते हैं। निश्चय धर्म ध्यान तब बनता है जब हम व्यवहार ध्यान में परिणत हो जाते हैं और व्यवहार ध्यान की परिणति तब आती है जब हमारे अंदर मूल गुण और उत्तर गुणों का पालन करने का साहस आता है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए भाव हैं और इन्हीं भावों का आश्रय लेकर के वह शुक्ल ध्यान की परिणति प्राप्त होती है। जो प्रथम शुक्ल ध्यान है उसे पृथक्त्व, वितर्क, विचार शुक्ल ध्यान कहते हैं। ये नाम ही इतना बड़ा है कि शायद आपको पढ़ने में भी ना आए और याद भी ना रहे। क्या बोलते हैं? धर्म ध्यान ही बहुत है महाराज, वही हो जाए तो वही बहुत है ना। वो भी धर्म ध्यान कैसा, थोड़ा सा नाचने कूदने वाला होता है तो अच्छा लगता है। अगर आप बिठाल दो धर्म ध्यान करने के लिए तो उसमें भी नींद आ जाती महाराज, अच्छा नहीं लगता है। आपके पास आ जाते हैं, आपका दर्शन कर लेते हैं, आपकी भक्ति कर लेते हैं, अर्घ चढ़ा लेते हैं, यही धर्म ध्यान हमारे लिए बहुत है महाराज है? इससे ज्यादा अगर आप कोई हमें कुछ कराना चाहें तो ना हमारा मन होता है और ना हम कर सकते हैं। तो यह भी धर्म ध्यान जो आपका होता है ये सब कुछ पराश्रित होता है। इसी को व्यवहार धर्म ध्यान भी तब कहा जाता है जब कोई अच्छे उद्देश्य के साथ में, विशुद्ध भावों के साथ में आप अपनी श्रद्धा को लेकर के इस तरह का भाव लाते हैं और इस तरह की क्रिया करते हैं तो वह धर्म ध्यान में आता है। तो व्यवहार धर्म ध्यान भी बहुत कठिन है। निश्चय धर्म ध्यान तो और भी कठिन है। वह भी श्रावक के लिए नहीं बनता, वह भी मुनि महाराज को ही बनता है जो पिछले छंदों में बताया गया। तो वह व्यवहार धर्म ध्यान भी होता रहे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। पंचम काल में इतना ही हो पाता है कि हम व्यवहार धर्म ध्यान का पालन करें, बहुत हो जाए तो निश्चय धर्म ध्यान की ओर आएं और वह आने के लिए हमें सब कुछ
संकल्प विकल्पों को छोड़ करके एक आत्म स्वभाव की ओर उन्मुख होने वाली एक परिणति बनानी पड़ती है, तब हम निश्चय धर्म ध्यान के निकट होते हैं। इसलिए पंचम काल में शुक्ल ध्यान तो होता नहीं, लेकिन अगर हम वर्णन भी सुनकर के थोड़ा सा उत्साहित हो जाएं तो ये भी हमारा अच्छा वाला धर्म ध्यान कहलाएगा। कौन सा? अच्छा वाला शुभ धर्म ध्यान। मतलब धर्म ध्यान में भी और उत्कृष्टता आ जाएगी अगर हम शुक्ल ध्यान का वर्णन भी सुनने में मन लगाएं। इसलिए हमें धर्म ध्यान का तो नाम पता होता है, शुक्ल ध्यान का तो नाम भी पता नहीं होता। पहला शुक्ल ध्यान क्या कहते हैं? पृथक्त्व, वितर्क, विचार, शुक्ल ध्यान। इतना बड़ा नाम, उसमें 3 चीजें जुड़ी हुई है, पृथक्त्व, वितर्क और विचार। अब ये क्या होता है महाराज, कैसे बताएं? सब तो भक्ति के माहौल में बैठने का मूड बना करके बैठते हैं, और हम जो है आपको बिल्कुल ध्यान की ओर ले जाने का मूड बना करके बैठते हैं, तो शायद एडजस्टमेंट हो नहीं पाता है? फिर भी सुना और समझा तो जा ही सकता है। पृथक्त्व का मतलब होता है भिन्नत्व। जो ध्येय, ध्याता और ध्यान की भिन्न परिणति का आभास कराता रहता है, वह पृथक्त्व परिणति कहलाती है। ध्यान करते हुए भी तब तक हमें ये पता होता है हम ध्यान कर रहे हैं, ये हमारा ध्येय है। मतलब प्रथम शुक्ल ध्यान तक भी यह पृथक्त्व की परिणति बनी रहती है। आपको बताना चाहता हूं, धर्म ध्यान में तो ये बनी ही रहती है। जब शुक्ल ध्यान में बनी है तो धर्म ध्यान में तो ये बनी ही रहेगी। आपको याद रहेगा मैं ध्यान कर रहा हूं। आपकी परिणति कभी ऐसी नहीं हो सकती कि आप ये भूल जाएं कि ध्यान क्या है, ध्यान करने वाला कौन है और ध्येय क्या है। आपको ध्याता, ध्यान और ध्येय के बीच में तीनों का अलग अलग एहसास बना रहेगा, आप कितनी भी एकाग्रचित्त होने की कोशिश करें, क्योंकि यह धर्म ध्यान और प्रथम शुक्ल ध्यान तक इस तरह से यह परिणति बनी ही रहती है। आजकल कई लोग कई तरह से ध्यान करते हैं, कहते हैं हम तो बिल्कुल निर्विचार ध्यान में जाना चाहते हैं, हम तो बिल्कुल शून्य में पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाओगे? जिनवाणी के वाक्यों का उल्लंघन करके आप कहीं नहीं पहुंच सकोगे। और अगर आपने जिनवाणी के वाक्यों का उल्लंघन भी कर लिया, इन सिद्धांतों को भुला भी दिया, तो वो आपका भ्रम होगा कि आप कहीं पहुंच गए। आप पहुंचोगे कहीं नहीं, पहुंचोगे वहीं जहां हम जानते हैं कि आप कहां तक पहुंच सकते हो। जब आप धर्म ध्यान के भी पायदान पर चलने की योग्यता नहीं रखते, तो आप निर्विचार और शून्य ध्यान और सहज ध्यान, न जाने कितने तरह के ध्यान हैं, उन सब में कहां पहुंच जाओगे। आचार्य कहते हैं शुक्ल ध्यान में यह स्थिति भी तब बनती है जब हम प्रथम शुक्ल ध्यान को पार कर लें, तब दूसरे शुक्ल ध्यान में एकत्व, वितर्क, अभिचार नाम का वह शुक्ल ध्यान आता है, तब यह परिणति बनती है। उस एकत्व की परिणति से ही केवल ज्ञान की प्रकटता आती है। दूसरे शुक्ल ध्यान से केवल ज्ञान प्रकट होता है, जिसको किस नाम से पुकारते हैं? अब वह पृथक्त्व वितर्क ना होकर के क्या हो जाता है? एकत्व, वितर्क, अभिचार। वह पृथक्त्व जब तक परिणति रहती है तब तक प्रथम शुक्ल ध्यान है, और एकत्व परिणति जहां पर आ गई, बिल्कुल एक भाव आ गया, एक पना आ गया, एक आत्म ज्योति ही बस आभास करने में आएगी, तो वह दूसरा शुक्ल ध्यान बनेगा, जिससे केवल ज्ञान प्रकट होता है। उस परिणति को पहुंचने वाला जो ध्याता होता है, वह ध्याता उस समय पर यह भूल जाता है कि ध्यान क्या, ध्येय क्या और मैं ध्याता क्या। जब ये तीनों चीजें एक हो जाती हैं, तब वह एकत्व की परिणति वह द्वितीय शुक्ल ध्यान में बनती है,
और उससे पहले ये पृथक परिणति चलती रहती है। हमें कभी एकाग्रता आ भी जाती है तो भी हम बिल्कुल ये नहीं भूल सकते कि मैं ध्याता हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं इस ध्येय को ध्या रहा हूं। ये तीनों चीजें तब तक प्रतिभाषित होती रहेंगी जब तक कि आपके लिए एकत्व की परिणति ना आ जाए, और एकत्व की परिणति द्वितीय शुक्ल ध्यान के बिना नहीं आती। जिस एकत्व परिणति की चर्चा समय सार में की जाती है, तम एयत्त विहत्तम दाये हम अपड़ो सभी वेण। आचार्य कुंद देव कहते हैं मैं उसी एकत्व विभक्त की चर्चा करने जा रहा हूं, उसी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सामान्य लोग किस रूप में ले लिए, अपनी एकत्व परिणति, अपनी एक स्वभाव की परिणति, अपनी सहज परिणति पर ध्यान दो, बस इसी का नाम समय सार। आप ऐसे गीत तो गा सकते हैं, लेकिन जो आचार्य कुंद जिधर ले जाना चाह रहे हैं उधर आप पहुंच नहीं सकते। तो वह एकत्व परिणति जिस शुद्ध नय का विषय बनती है, वह समय सार में भी वही बात कही जा रही है जो बात यहां पर बताई जा रही है। और ये सब उसी एकत्व की ओर ले जाने वाली परिणति है जिसे हम शुक्ल ध्यान की परिणति कहते हैं। आज गृहस्थ लोग उस शुक्ल ध्यान की परिणति को अपने लिए केवल पढ़कर के ही ऐसा समझ लेते हैं कि हमें शुक्ल ध्यान की परिणति आ रही है, एकत्व परिणति आ रही है। समय सार में उसी एकत्व परिणति का वर्णन, जो एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान के समकक्ष है। जब तक आपके लिए यह पृथक्त्वपना रहेगा, ध्यान, ध्याता, ध्येय, ये तीनों चीजें जब तक आपको पृथक पृथक भाषित होंगी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, कोई भी काम किया जाता है तीन चीजें उसमें चलती हैं। अगर आप भोजन भी करते हो तो उसके लिए भी सब्जेक्ट कौन? आप खुद। ऑब्जेक्ट आपका भोजन, और वर्ब आपके खाने की क्रिया। तीन चीजों के बिना कोई भी काम होता नहीं। कोई भी वाक्य बनता है इंग्लिश में तो उसमें तीनों चीजें जब आती हैं तब वो सेंटेंस बनता है। मैं भोजन खाता हूं, मैं, ये सब्जेक्ट हो गया। जो भोजन है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जिस समय पर मैं भोजन खा रहा हूं, वह खाने की क्रिया वो उसकी वर्ब हो गई। जो भोजन है वो एक तरह से भोज्य पदार्थ हो गया, और जो मैं खाने वाला हूं वह भोजक हो गया। भोजन करने वाला भोजक। तो एक भोजक होता है, एक भोज्य होता है, और एक भोजन क्रिया होती है। जब तीनों चीजें होती हैं तब कुछ चरबन होता है। सुन रहे हो? अब खाते खाते भूल जाओ कि मैं खा रहा हूं, ये खाया जा रहा है और ये खाने की क्रिया हो रही है। तो शायद कभी कभी आप ये तो भूल जाते हैं कि खाने की क्रिया हो रही है, वो तो आपकी प्रैक्टिस में है तो वो तो चलता रहता है। लेकिन आप ये नहीं भूल सकते कि मैं खा रहा हूं और ये खाया जा रहा है। आप सोचें, इसी तरीके से ध्याता माने ध्यान करने वाला, मेडिटेटर है ना, ऑब्जेक्ट जिसको मेडिटेट किया जाता है वह ध्येय, और जो प्रोसेस है वह मेडिटेशन, वह वर्ब है, वह क्रिया है। इन तीनों की फीलिंग भी तब तक अलग अलग आती रहती है जब तक कि आप उस लेवल पर ना पहुंच जाएं जिसे द्वितीय शुक्ल ध्यान कहते हैं। आज अनेक लोग इस तरह की चर्चाएं करते हैं, ध्यान आदि करने के लिए अभ्यास करते हैं, अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूट में जाकर के तरह तरह के मेडिटेशन सीखते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो मेडिटेशन की थ्योरी है उसके बिना आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप कहो कि हमको आज बिल्कुल एकत्व की परिणति का आभास होने लगा, आप कहो कि मैं बिल्कुल निर्विचार ध्यान में पहुंच गया, आप कहो कि मैं बिल्कुल शुक्ल ध्यान में पहुंच गया,
आप कह लो। हो सकता है कि आपके कहने से 2-4-10 लोग और आपकी बात मान लें, हो सकता है कि आप एक इंस्टीट्यूट भी खड़ा कर दें अपना, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो सम्यक ज्ञानी हैं, वो आपकी बात को कभी भी तवज्जो दे नहीं सकते, वो आपकी बात को 1% भी स्वीकार कर नहीं सकते। तो एकत्व, वितर्क, विचार, ये जो 3 शब्द हैं, उनमें एकत्व की परिणति, वितर्क माने होता है श्रुत ज्ञान, वह श्रुत ज्ञान के साथ ये ध्यान की परिणति चलती है। और विचार होता है जहां पर परिवर्तन अंदर भी चलते रहते हैं, अर्थ, व्यंजन और योगों की जो संक्रांति होती रहती है, उसका नाम विचार कहलाता है। ये विचार भी छूट जाता है जहां पर एक ही अर्थ पर कांस्टेंट हो जाता है, योग भी वहां पर परिवर्तित नहीं होता है, शब्द भी परिवर्तित नहीं होते हैं, उस स्थान पर वह एकत्व, वितर्क, अविचार की परिणति आ जाती है। तो वितर्क माने श्रुत ज्ञान और विचार माने, इसे अन्य लोगों ने क्या समझ लिया कि एकत्व, वितर्क, अविचार, इसे जैनिज्म में अविचार कहा गया। उसे सामान्य लोग किस रूप में परिभाषित करके प्रचारित करते हैं? निर्विचार। सुन रहे हो? सारा ज्ञान जैनिज्म के सिद्धांतों से उठाया गया, जितने भी दुनिया में इंस्टीट्यूट खुले हुए, नाम अलग अलग बदल लिए, उसको थोड़ा सा कॉमन कर लिया, कॉमन मैन के लिए उसको बिल्कुल सहज बना लिया, जिसे द्वितीय शुक्ल ध्यान में अविचार की परिणति कहा गया, अविचार कहा गया, उसे लोगों ने निर्विचार समझ लिया। हम तो निर्विचार ध्यान में लीन हो गए। निर्विचार, जहां पर बिल्कुल विचार आना बंद हो जाए, ऐसा हमें ध्यान करना सिखाओ महाराज। जब तक आपके अंदर श्रुत ज्ञान की परिणति चलेगी, तब तक आपके अंदर विचार रहेगा, और विचार वही विचार कहलाएगा ध्यान के योग्य जो श्रुत ज्ञान के साथ हो। अभी तो आपको श्रुत ज्ञान की ABCD पता नहीं है, श्रुत ज्ञान क्या होता है। आपके विचार कौन से होंगे? उन विचारों की तो चिंता ही नहीं है। जिस विचार को लेकर के आप ध्यान करने बैठे हैं, वो विचार ही दूसरा होता है जो श्रुत ज्ञान के साथ, आत्म तत्व के ज्ञान के साथ जो विचार चलता है, वह जो पहले से सीखा हुआ श्रुत ज्ञान उसको आत्मा के विषय में बताया जाता है, वही ज्ञान उसको ध्यान में काम आता है। और आपने तो कुछ ABCD सीखी नहीं, निर्विचार होना चाहते हैं, हो जाओ निर्विचार। कैसे होंगे? सांसें 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 इतनी धौंकनी की तरह निकालो, फूंको, अधमरे होकर के गिर पड़ोगे, अपने आप निर्विचार हो जाओगे। बस हो गया निर्विचार ध्यान। बस दुनिया में ये हो रहा है। कोई सा भी योगा इंस्टीट्यूट में चले जाओ, मेडिटेशन के प्रोसेस में चले जाओ, सिर्फ यही हो रहा है। इतनी तेज 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 श्वासें लो, इतनी तेज 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 श्वासें फेंको कि बस जब फेंकते फेंकते आप थक जाओ, कुछ लायक ना रहो, उस समय पर निर्विचार हो गए। हो गया शुक्ल ध्यान। जो उसमें जो आ गया आनंद, वो हो गया केवल ज्ञान। हो लो खुश। कितनी देर तक पड़े रहोगे उस अचेत अवस्था में, देख लेते हैं। तो दुनिया में ये फैलाया जा रहा है और इसमें कई लड़के बहक रहे हैं, आज की पीढ़ियां बहक रही हैं। हाँ, और इस तरीके के इस मेडिटेशन करने के लिए लोग लाखों लाखों रुपए खर्च करते हैं इस अचेत अवस्था में आने के लिए। और फिर वहां से जब उठ करके आते हैं, जब आधा घंटे बाद होश आता है, हाँ आज मुझे ध्यान हो गया, आज मुझे क्या सेंसेशन हुआ, आज मुझे क्या बिल्कुल थॉटलेस फीलिंग आई। बस ये ट्रेंड चल रहा है मेडिटेशन का। जब तक आप थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल पर बिलीव नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ भी हासिल होने का नहीं। पंचम काल में यह एकत्व परिणति आती नहीं, लेकिन हम इतना श्रद्धान करें कि हाँ यह परिणति होती है, शुक्ल ध्यान की परिणति है। निर्विचार परिणति तो संभव ही नहीं है।
निश्चय धर्म ध्यान की परिणति के लिए भी तुम्हें ऊपर से नीचे तक सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा। कपड़े लत्ते छोड़ करके, अपने बाल भी खींच करके, जब बिल्कुल शरीर से ममत्व छोड़ करके बैठोगे तब कुछ थोड़ी सी आत्मानुभूति के निकट आओगे, तब निश्चय धर्म ध्यान की परिणति बनेगी। सारे बाल नुस जाएंगे? नहीं महाराज, हमें तो सस्ता वाला सहज ध्यान चाहिए। कर लो, कॉफी पीते हुए एसी में बैठ करके, चेयर पर बैठ करके अच्छे से कर लो, हमें क्या दिक्कत है? जो करो सो कर लो, लेकिन हम तो वही बताएंगे जो सच है। आपको क्या हो सकता है? व्यवहार धर्म ध्यान भी आपको तब होगा जब आप ये प्रोसेस बताई जा रही है इस पर श्रद्धा करेंगे। श्रुत ज्ञान आपके अंदर इसी ढंग से जब परिणति को प्राप्त होगा तब आपको कहीं व्यवहार से धर्म ध्यान होगा। निश्चय धर्म ध्यान तो तब भी बहुत दूर होगा। इसलिए ये ध्यान की प्रक्रिया जो यहां पर बताई जाती है जिससे केवल ज्ञान प्रकट होता है, आप सोचें कि श्रुत ज्ञान का आलंबन दूसरे शुक्ल ध्यान तक भी चलता है। पृथक्त्व के साथ भी वितर्क है और एकत्व के साथ भी वितर्क है। तो जब हम पृथक्त्व के साथ भी वितर्क माने श्रुत ज्ञान के साथ चलता है ध्यान। जब तक आपको श्रुत का ज्ञान नहीं होगा आप ध्यान में करोगे क्या? आपको पता ही नहीं कि आत्म तत्व कैसा है, उसका स्वभाव क्या है, उसके गुण क्या हैं, उसकी पर्याय क्या हैं, आपको ध्यान में आएगा क्या? आप टिकोगे कहां? जो भी विचार आ रहा है वो विचार पर नहीं टिकना, श्रुत ज्ञान के अनुसार जो विचार आएगा उस विचार से आत्मा की ओर जाना, तब उसको एकत्व वितर्क और पृथक्त्व वितर्क का नाम दिया जाता है। तो श्रुत ज्ञान के बिना जब शुक्ल ध्यान नहीं होता तो श्रुत ज्ञान के बिना धर्म ध्यान कैसे हो जाएगा? इसलिए धर्म ध्यान करने के लिए भी आपको ये श्रुत माने शास्त्रों का ज्ञान लेना पड़ेगा। आत्मा, शरीर, मन, इन सब का ज्ञान लेना पड़ेगा। अगर आपकी श्रद्धान में आत्म तत्व ही नहीं है तो ध्यान किसका करोगे? एक विपासना की प्रोसेस चलती है। जो लोग आत्मा को मानते ही नहीं और ध्यान करते हैं, 10-10 दिन तक बस श्वासों पर ध्यान कराते हैं। श्वासें क्या है? आत्मा है, पुद्गल है, हवा है। उस हवा का आना जाना, श्वास का आना जाना ही बस अगर ध्यान है तो इससे आपको क्या उपलब्ध हो सकता है? आपको जब तक श्रुत का ज्ञान नहीं होगा, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा, वह आत्म द्रव्य का ज्ञान आपके लिए इसी श्रुत ज्ञान से आएगा, शास्त्र ज्ञान से आएगा। ज्ञान की एकाग्रता ध्यान है, आपको ज्ञान तो कुछ है ही नहीं, ध्यान क्या करने बैठ जाते? इसलिए अरहम ध्यान योग में इस तरह की प्रोसेस बताई जाती है कि आपको ज्ञान के साथ ध्यान कराया जाता है। ये इसलिए अरहम ध्यान योग को इन्वेंट करके आपके सामने लाना पड़ा कि आप इधर उधर इतना भटक रहे हो कि हम अब आपके लिए क्या करें। समझ आता है? तो अरहम ध्यान योग में आपको इस तरह की निर्विचार स्थिति तक नहीं पहुंचाया जाता, क्योंकि वो होगी ही नहीं। पहले आप धर्म ध्यान तो करो, और धर्म ध्यान क्या, जो आचार्यों ने कहा वो ही करवाऊंगा मैं आपको। वो धर्म ध्यान आप खुद नहीं कर पाओगे, लेकिन हम करवाएंगे तो आप कर पाओगे। जिसे पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ ध्यान कहा जाता है, ये धर्म ध्यान पहले करना सीख लो, तब जाकर के कोई और निर्विचार की बात करना। तो धर्म ध्यान में भी आचार्य कहते हैं कि जब हमारी वैचारिक परिणति अन्य इंद्रिय विषयों से हटकर के केवल अपने शुद्ध ऑब्जेक्ट की तरफ आ जाती है, तो वो भी हमारा धर्म ध्यान कहलाता है। सुनते हो? जैसे आप यहां बैठे हो, अभी थोड़ी देर के लिए आप अगर एकाग्र चित्त होकर के सुन रहे होगे तो आप सब कुछ भूल गए होगे बाहर क्या चल रहा है। इवन आप इतना भी भूल गए होगे, अगर आप पत्नी के साथ आए होगे, पत्नी कहां बैठी है, थोड़ी देर के लिए मुझे लगता है। अगर आप इतना भी भूले तो इसी को कहते हैं धर्म ध्यान।
आपकी एकाग्र परिणति में बाहर का कोई भी विषय नहीं आया, इंद्री का कोई भी विषय नहीं आया, संबंधों का कोई संकल्प विकल्प नहीं आया, तो वह ध्यान आपके लिए धर्म ध्यान बनेगा। आप कहते हो ना महाराज आपके दर्शन से, आपके प्रवचन से हम क्या करते हैं, तो धर्म ध्यान करते हैं। धर्म ध्यान कब होगा? जब आप बाहर के सब विकल्पों को छोड़ करके बैठे होगे और केवल आपका ध्यान प्रवचन पर ही रह रहा होगा, तो ये क्या बनेगा? धर्म ध्यान। और आपकी जेब में अगर बार बार मोबाइल में मैसेज आ रहा है, घंटी बज रही है, बार बार आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वो धर्म ध्यान भी नहीं होगा। तो धर्म ध्यान भी करने के लिए जब आपको थोड़ा सा श्रुत ज्ञान पर भी एकाग्र होना पड़ता है, तो आप सोचें कि इस श्रुत ज्ञान का जिन्हें आलंबन ही नहीं है वो कैसे धर्म ध्यान करेंगे। तो इसलिए यह जानना जरूरी है कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में बहुत अंतर है, और यह शुक्ल ध्यान अभी नहीं भी होता है तो भी हमें संतोष धर्म ध्यान में करना चाहिए। और धर्म ध्यान भी करना अपने आप में एक बड़ी चीज है। वह तब होगा जब हमारे पास श्रुत ज्ञान भी हो, सम्यक श्रद्धान भी हो, और हम उस धर्म ध्यान के माध्यम से अपने आत्म तत्व की ओर उन्मुख होने के लिए समीचीन क्रियाएं भी करते हों, तो वह धर्म ध्यान हमारा पंचम काल में भी बना रहता है। और आचार्यों ने यही कहा, अगर आप इस पंचम काल में धर्म ध्यान भी करते रहेंगे तो एक समय वह भी आएगा जब आप शुक्ल ध्यान के भी अधिकारी बन जाएंगे। तो ऐसा यह धर्म ध्यान भी आप करना सीखें। अरहम जो बीज पद है, इस पद का ध्यान भी करना पदस्थ ध्यान है, और ये पदस्थ ध्यान भी धर्म ध्यान का अंग है। सुनते हो? हाँ, इसलिए आप मंदिर बनवाते हैं, अपने घरों के दरवाजों पर आप तरह तरह की डिजाइनें बनाते हैं। अगर आप धर्म ध्यान का भाव करना चाहते हैं तो ये बीजाक्षरों को उन मंदिरों पर, अपनी दीवारों पर, जहां आप एंट्री लेते हैं, जहां पर आप निकलते हैं, उन स्थानों पर ऐसे कुछ चीजें होनी चाहिए जो आपको धर्म ध्यान की याद दिलाएं। इसको क्या बोलेंगे? पदस्थ ध्यान कहते हैं। आपके सामने अगर कहीं ओम लिखा हुआ है, अरहम लिखा हुआ है, तो ये बीजाक्षर पदों पर आपका ध्यान जा रहा है। ये ध्यान ही आपके लिए धर्म ध्यान है, पदस्थ धर्म ध्यान है। समझ में आता है? आज लोग नए नए मंदिर बनवाते हैं। यहां पर भी हमने मंदिर देखा, मंदिरों में तरह तरह की बेल बूटे, फूल फुलवारी, ये सब डिजाइनें बनती हैं और खूब पैसा लगता है, खूब कार्विंग होती है। इसका कोई प्रयोजन नहीं है। कभी जब इन मंदिरों पर आक्रमण होगा, ये मंदिर टूटेंगे, अगर इन मंदिरों का इतिहास देखा जाएगा तो इतिहास में जैनत्व नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देगी। इतिहास में जब ये पत्थर के टुकड़े दिखाई देंगे तो उनमें बेल बूटे मिलेंगे, तो उससे कोई जैनत्व नहीं दिखाई देगा। मैं ये बात उन सब लोगों के लिए कहना चाहता हूं जो नए नए मंदिर बनवाते हैं। मंदिरों में दीवालों पर आप तमाम पत्थर का यूज करते हैं, उस पत्थरों पर आचार्यों की गाथाएं लिखवाएं, आचार्यों के द्वारा लिखे हुए वो संस्कृत और प्राकृत के छंद लिखवाएं, जिनसे आगे चल करके वह जैनत्व की पहचान रहेगी। जो कभी टूटेंगे भी, कोई दूसरा उस पर क्लेम भी करेगा तो भी कम से कम इतना तो कहने में आएगा कि हाँ ये जैन मंदिर था, भले ही तूने ले लिया, जैसे आज कुतुब मीनार में भी दिखाई देता है। तो ये विचार आप सब लोगों के ज्ञान में होना चाहिए। और आज जब हमने मंदिर का सर्वेक्षण किया तो मुझे लगा कि ये विचार मुझे लोगों को जरूर बताना भी चाहिए कि आप नई नई कोई भी बिल्डिंगें बनवाते हैं, उनमें आप इस तरह के कुछ नहीं है तो कम से कम बीजाक्षरों का ही प्रयोग करें, इन बीजाक्षरों का ही उसमें समावेश करें। तरह तरह के आचार्यों के लिखे हुए प्राचीन जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों की श्लोक छंद लिखवाएं, जिससे कि उनकी जैनत्व की एक जो ऐतिहासिकता है वो निरंतर बनी रहे। कोई कितना भी तोड़े तो भी अगर कहीं 4 अक्षर लिखे मिल जाएं तो समझ में आ जाए कि हाँ ये जैन
मंदिर रहा होगा, इसके पत्थरों पर यह लिखा है। तो हमें इन चीजों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और इसी तरह की बिल्डिंगों में हमें ये सब चीजों का समावेश करना चाहिए ताकि वह जैनत्व की पद्धतियां बनी रहें। पिंडस्थ ध्यान के, पदस्थ ध्यान के आप भाव बनवाइए। अनेक तरह के मंत्रों के ध्यान के भी डायग्राम बने हुए हैं। कोई पूछे तो बताएं। कोई नई नई चीजें क्रिएट कीजिए। बस वो एक ही पद्धतियां चलती रहती हैं, बस वो नेमीनाथ की बारात और ज्यादा से ज्यादा कमट का उपसर्ग, बस वही दो चार चीजें। आपके पास में अनेक पूर्व आचार्य हुए हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा ज्ञान है, आप उसको भी तो सामने लाइए। वो भी आप लिखवा सकते हैं। अनेक चीजें होती हैं जिनके माध्यम से आप अपनी मंदिर की एक विशेषता बना सकते हैं। भाई मेरा मंदिर यूनिक है, क्यों है? इसमें तत्वार सूत्र लिखा हुआ है। मेरा मंदिर यूनिक है, क्यों है? इसमें तिलोई पंडिती के ग्रंथ लिखे के छंद लिखे हुए हैं, इसमें सहस्त्र नाम के छंद लिखे हुए हैं, और भी तो बहुत सारी चीजें हैं। जब तक हम एक ही ढर्रे में बहते रहेंगे हम अपनी संस्कृति की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे और यूनिकनेस भी नहीं आएगी। तो आपके लिए यह सब चीजें ध्यान में आनी चाहिए। भाव भी और नए नए अनेक तरह के बनते हैं। ध्यान के भाव बनाइए ताकि पता पड़े कि लोग जैन धर्म में भी ध्यान होता था, ध्यान के भावों को इंगित करते थे। पिंडस्थ ध्यान के भाव, पदस्थ ध्यान के भाव, रूपस्थ ध्यान के भाव, रूपातीत ध्यान के भाव, ये ध्यान के भाव बनाइए। पिंडस्थ ध्यान में भी अनेक तरह की धारणाएं हैं, अग्नि धारणा, वायु धारणा, जल धारणा वगैरह, इन सब के भाव बनाइए। कुछ नई नई चीजें भी बनाया कीजिए। 8 कर्मों के नाम लिखिए, 8 कर्मों के भाव बनाइए। अनेक तरह की ऐसी नई नई चीजें हैं जो अपने दिमाग से क्रिएट करके आपको भी थोड़ा बहुत श्रुत ज्ञान होगा तो आप कर पाएंगे। और ये सब करना चाहिए अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो। समझ आ रहा है? और हम भी यही चाहते हैं, सब कुछ नया नया होता रहना चाहिए। जब इतना सारा अपने पास में श्रुत ज्ञान है तो हम उस श्रुत ज्ञान का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? तो यह श्रुत ज्ञान के बिना कभी भी ना तो अपनी आत्मा में सम्यक ज्ञान आ सकता है, ना हम धर्म ध्यान के अधिकारी बन सकते हैं, ना हम शुक्ल ध्यान कर सकते हैं। तो इस श्रुत ज्ञान की महत्ता को समझें। आपके लिए यह जिनवाणी का ज्ञान, शब्द ज्ञान, श्रुत का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आप उपयोग करना सीखें और इसी उपयोग के माध्यम से आप अपने धर्म की, संस्कृति की रक्षा भी कर सकते हैं। तो ये विचार आप लोग अपने जीवन में बना के रखें और अपने लिए नई नई चीजें इस तरह से बनाएं, लिखें, करें, दिखाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ और भी देखने को मिले, कुछ पढ़ने को मिले। कभी कोई चलता फिरता यात्री भी आ जाता है, वो अगर अपने मोबाइल में भी कोई फोटो खींच के ले जाए तो कम से कम समझ पाए, भाई हाँ वहां पर ये लिखा हुआ था, ये हम आज यहां देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुनते हैं। तो ये सब चीजों पर भी आप व्यवहारिक रूप से ध्यान दीजिए। ये तो निश्चय की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, है ना? इसलिए अभी मैंने 2 ही लाइनें पढ़ी हैं क्योंकि आपका मूड आज भक्ति का मूड था। फिर भी हमने आपको थोड़ी बहुत ध्यान की तरफ डाइवर्ट किया है। आगे के समय में ये 2 लाइनों का अर्थ और बताया जाएगा। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, ओम अरहम, ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम। बोलिए महावीर भगवान की।